नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 37वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिए पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कहा गया किसी कोड भाषा में MUSIC को यानी म्यूजिक को लिखा जाता है LNTBRTHJBD और VIOLIN को लिखा जाता है UWHJNDNP KMHJMO। तो उसी कोड भाषा में आपसे पूछा गया है CHORD को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके पास दिया होता है तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए लेटरों की संख्या कितनी है आपकी 5, और यहाँ पे गिनिए लेटरों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 5 का क्या हो गया 10 यानी दूना हो गया। तो हो क्या सकता है लॉजिक हमारा, ये जो लेटर हैं इनके पहले और इनके बाद के लेटर को उठा के बना दिया जाता है, या बाद के लेटर रख देता है या पहले के 2 लेटर रख देता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रेक करिए। अब देखिए ये इसका मतलब M के पहले का लेटर M के बाद वाला लेटर, फिर आगे देखिए फिर से 2 से 8, यहाँ आप देखिए इसके पहले और इसके बाद का लेटर, फिर इसको ब्रेक करिए, फिर यहाँ से देखिए इसके पहले बाद का लेटर, फिर यहाँ से ब्रेक करिए, फिर देखिए यहाँ से इसके पहले और बाद का लेटर। इसका मतलब लॉजिक आपने ढूंढ लिया। हमें भी क्या करना है, यही अप्लाई कर देना है। C के पहले क्या होगा B, बाद में क्या होगा D, H के पहले क्या होगा G, बाद में क्या होगा आपका I, और O के पहले क्या होगा आपका N, बाद में क्या होगा P, R के पहले क्या होगा Q और बाद में क्या होगा S, D के पहले क्या होगा C और बाद में क्या होगा E। तो दिए गए ऑप्शन में आपको इसका चुनाव करना है। ऐसे भी प्रश्न आप बना सकते हैं, इजी है। तो देखकर प्रश्न को डरिएगा मत, क्योंकि तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हैं और ये सेशन हमारा होने वाला अब जीत की तैयारी। ठीक है, ये सारे सेशंस आपको अब वो सेशंस होंगे जो आपको अपनी पेट में 5 क्वेश्चन कंफर्म कराएंगे रीजनिंग वाले। तो सेशन को देखते रहिए, सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक शेयर करिए, जो लोग पेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं सभी को, कि एक बार सेशन को देख कर जाएँ। हो सकता है आपके इस सेशन को शेयर करने से उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाए और वो भी इन प्रश्नों को सही बना पाए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपका कथन निष्कर्ष का है, सभी मिठाइयाँ आहार हैं। सभी मिठाइयाँ आहार हैं। सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं। सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं। देखिए भाई, आप सबसे मैं कहना चाह रहा हूँ, फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, त्योहारों का, आप अपना ध्यान देकर अपने सेहत का, मिठाइयों को भी खाएं, फेस्टिवल का भी एंजॉय करें, क्योंकि पेपर आपका सामने लगा हुआ। आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी सेहत बिगड़ जाए और जिससे पेपर में आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। निष्कर्ष में कहा गया आपका सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं। सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं। कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं। चलिए, अब इसको हमने आपसे क्या बताया कि जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न देता है तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सभी मिठाइयाँ क्या हैं, आहार हैं।
सभी आहार क्या है, स्वास्थ्यकर हैं। अब इसमें यही डायग्राम बनेगा, दूसरा डायग्राम नहीं बनेगा। निष्कर्ष की तुलना करते हैं, सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं, सभी मिठाइयाँ देखिए स्वास्थ्यकर हैं, ये सही है। फिर कहा गया कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं, कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ, तो देखिए मिठाइयों का भाग स्वास्थ्यकर में कुछ ही भाग है ना, तो ये भी सत्य है। यानी दिया गया निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य है। ऐसे ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में आपसे कहा गया है कैलेंडर का 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जो भी आपको डेट पूछी गई है 29 जून 2010 की बात है, तो सबसे पहले हम लोग 2009 तक के विषम दिन निकालते हैं। 2009 तक के विषम दिन कैसे निकालेंगे, 2000 को ब्रेक करेंगे, 9 को ब्रेक करेंगे। 2000 के विषम दिन हो जाएंगे 0, 9 के डायरेक्ट 9 ले लीजिए, 4 से इसमें भाग दीजिए तो 2 बार चला जाएगा, तो 2 और ले लीजिए। अब कितना हो गया यहाँ पे 11, 11 को 7 से भाग दीजिए तो कितना बच जाएगा 4। यानी यहाँ तक के विषम दिन कितने हो गए आपके पास 4। कहानी अभी आपकी कितनी है 29 जून तक की। तो जनवरी के विषम दिन निकालेंगे आप तो 31 का 3 रखते हैं। फरवरी में विषम दिन हो जाएंगे आपके 2010 नॉन लीप ईयर होगा तो 28 यानी 0। मार्च में विषम दिन 31 के 3 हो जाएंगे। अप्रैल में 30 के 2 हो जाएंगे। मई में 31 के 3 हो जाएंगे। जून में 29 तक जाएंगे तो 7 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। तो जून में कितना दिन हो जाएगा, 1 छोटा कर लेते हैं, 3 3 6 2 8 काट दीजिए, 1 बच जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका 4 1 5, 5 दिन यहाँ पे और 4 दिन यहाँ पे, 5 4 कितना 9, फिर 7 से छोटा करिए बच जाएगा 2, 2 मतलब होता मंगलवार। आप बार बार बनाने का प्रयास करिए ऐसे प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न हमने कराए हैं, बहुत जल्दी करेंगे और मुझे उम्मीद है आपके 10 सेकंड में आप सही उत्तर को चुनाव कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लिया करिए। जो प्रश्न आपको दिक्कत लगती है कि ये प्रश्न और 1-2 बार देखें तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उस क्वेश्चन को 2 बार देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया रंजना ने एक महिला से कहा वह मेरे रंजना ने एक महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र, अब यहीं उसका नाम दे दिया पीयूष केवल कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएं, ठीक है ना। मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। आइए बनाते हैं इस संबंध को, देखते हैं क्या बनता है। रंजना ने एक महिला से कहा, तो यहाँ पे बनाएंगे किसको हम लोग, रंजना को। कोई महिला है जिसके बारे में बात कर रही हो। मेरे पिता यानी रंजना के पिता, ठीक। आपके पुत्र किसके, महिला के पुत्र, और उसी पुत्र का नाम क्या है दोस्तों, पीयूष। पीयूष बोले या उसका जो पुत्र है एक ही बात है। क्या कह रहा है, दादा है, यानी इसके कौन है, दादा है। आप समझिए अगर ये दादा कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, रंजना का कोई क्या है, भाई होगा या कोई भी होगा जिससे इसकी शादी हुई होगी। समझ पा रहे हैं ना, सगा भी हो सकता है, चचेरा भी, लेकिन क्या होगा, भाई होगा। अब मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे भाई की बात करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये महिला और इसका पिता हो जाएंगे, तो पिता की जो बहन होती है वो क्या होती है, बुआ होती है। तो इसका मतलब रंजना कौन होगी, पीयूष की बुआ होगी। अब बस यहीं से समझिएगा किसके बारे में पूछा गया है, पीयूष का संबंध पूछा गया है, तो पीयूष को सर्कल करेंगे तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा,
भतीजा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? भतीजा। बस मैं बार बार आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ बुआ और भतीजा दोनों ऑप्शन दे दिया तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि बुआ लगाए कि भतीजा। जो क्वेश्चन करता है उसके अलावा बताना होता है। तो क्वेश्चन किसके साथ जुड़ा हुआ? रंजना। तो रंजना क्वेश्चन कर रही जानकारी किसके बारे में? पीयूष के बारे में, तो पीयूष सर्कल होगा। डब्लू फैमिली जिसके साथ जुड़ी रहती है उसको छोड़कर बताना होता है। तो डब्लू फैमिली किसके साथ? रंजना के साथ। तो संबंध किसका बताना? पीयूष का। मैंने बहुत बार बार इन चीज़ों को बताया और स्पेशली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये सब बना के वहाँ पे बुआ और भतीजे में कन्फ्यूज हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम पेपर में आए। आइए इस सेशन के नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत आराम से इजली आप सेशंस को देखिएगा और सारे प्रश्न बनने लगेंगे आपके। प्रश्न में कहा गया आपका असंगत का चयन करें या संगत को चुनें, यानी रॉन्ग टर्म्स का प्रश्न दिया, गलत क्या है। आइए कहा गया 8 है, 24 है, 125 है, 343 है, 1331 है और 2197 है। ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें आपके कुछ ऑप्शंस भी ज़रूरी हो जाते हैं। ऑप्शन में कहा गया 24 है, 125 है, 8 है और 1331 है। ये कुछ ऑप्शंस आपके ABCD के रूप में दिए हुए हैं। अब जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो नंबर स्क्वायर और क्यूब में तो आपका दिमाग केवल स्क्वायर क्यूब पे जाना चाहिए। अभी आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये किसका क्यूब दिख रहा है? 2 का। ये बात करें तो किसका दिख रहा है? 5 का। ये देखें तो किसका दिख रहा है? 7 का। ये देखें तो किसका है आपका? 11 का। और इसको बात करते हैं तो ये किसका है आपका? 13 का। तो देखिए यहाँ पे क्यूब कॉम्बिनेशन चल रहा है और यहाँ पे देखिए 24 एक नंबर है और ये किसी का क्यूब नहीं होता है, ना तो किसी का स्क्वायर होता है। एक्चुअल में इस सीरीज में अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर गलत के बारे में फाइंड करें हम तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 होता तो 3 का क्यूब यहाँ पे 27 होना चाहिए था, तब ये सीरीज को तो फॉलो करता। तो यहाँ पे गलत क्या है या असंगत कौन सा है? तो वो आपका 24 हो जाएगा। 24 जो होगा वो किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है, इसलिए आंसर दोस्तों क्या होगा? 24। तो इस सेशन में ये तरीके के सिलेक्टेड प्रश्नों को देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।